श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरमणिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण। हम लोगों ने द्वितीय पाद में 1-2-1 और 1-2-2 ये सूत्र में सत्संग किया था। वेदांत सार में श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार का अब 1-2-3 सूत्र से फिर सत्संग हो रहा है। अनुपपत्तेस्तु न शरीरः 1-2-3 दुख मिश्र परिमित सुख लभ भागिनी शारीरे तु येषां गुणानाम् अनुपपत्तेर्न शारीरोऽयम् तु परंतु अनुपपत्तेः जीवात्मा में श्रुति वर्णित गुणों की संगति न होने के कारण शरीर कर्मकृत शरीर संबंध वाला जीवात्मा न, इस प्रकरण में कहा हुआ उपास्य ब्रह्म नहीं है। मनोमयत्व से लेकर सत्य संकल्पत्व तक के कल्याण गुण जीवात्मा में सर्वथा अनुपपन्न असंभावित है, क्योंकि जीव अनंत दुखों से मिश्रित परिमित सुख को ही प्राप्त करता है तथा अज्ञ एवं कर्म परवश है। शरीरधारी इस जीवात्मा में इन गुणों का संभव न होने से यही मानना पड़ता है कि यहाँ वर्णित ब्रह्म शरीरधारी जीव नहीं है, किंतु परब्रह्म ही है। कर्म कर्तृव्य पदेशाच 1-2-4 एतमितः प्रत्याभिसंभवितास्मि छंदोग्य उपनिषद 3:14-4 इत्याभिसंभाव्याभिसंभवितृत्वेन प्रस्तुत ब्रह्म जीवयोर्व्यपदेशादभिसंभाव्यं ब्रह्म जीवादर्थांतरम। अर्थात कर्म कर्तृव्यपदेशात उक्त प्रकरण में उपास्य ब्रह्म को प्राप्ति क्रिया का कर्म अर्थात प्राप्त होने योग्य बताया गया है और जीवात्मा को प्राप्ति क्रिया का कर्ता अर्थात उस ब्रह्म को प्राप्त करने वाला बताया गया है। इसीलिए शरीर संबद्ध जीवात्मा उपास्य नहीं हो सकता। सारार्थ सांडिल्य विद्या में उपासक का अनुसंधान इस प्रकार वर्णित है। एतमितः प्रत्याभिसंभवितास्मि अर्थात इस शरीर से निकलने के बाद मैं उस उपास्य तत्व को प्राप्त करूँगा। यहाँ उपासक को प्राप्ति क्रिया का कर्ता कहा। ऐसा कहा गया। उपास्य तत्व को प्राप्ति क्रिया का कर्म कारक कहा गया है। कर्म कारक एवं कर्तृकारक में भेद अवश्य होता है। इससे सिद्ध होता है कि उपासक जीव से
व्यतिरिक्त परब्रह्म ही यहाँ प्रतिपाद्य है, अतः ब्रह्म जीव से भिन्न ही है। यह सूत्र भी पूरा हुआ। अब फिर हम दूसरा सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं। शब्द विशेषः, बहुत छोटा छोटा सूत्र होते हैं वेदांत में। शब्द विशेषात 1, 2, 5 ऐसा आत्मांतर हृदये छांदोग्योपनिषद 3:14-3 इति षष्ठ्या प्रथमया च जीवो ब्रह्म च व्यपदिश्यते ततश्चार्थांतरम, अर्थात शब्द विशेषात उपास्य और उपासक के लिए शब्द का भेद होने के कारण भी यह सिद्ध होता है कि कर्म कृत शरीर संबंध शरीर जीवात्मा उपास्य नहीं है, अपितु परब्रह्म ही है। इस सांडिल्य विद्या में उपासक के अनुसंधान के प्रसंग में कहा गया है, ऐसा म आत्मा अंतर हृदय, अर्थात यह मेरा आत्मा हृदय में विराजमान रहता है। यहाँ पर मेरा इस अर्थ को बतलाने वाले मम पद अस्मद शब्द के षष्ठी विभक्त्यंत रूप से जीव को बतलाता है। उपास्य तत्व को आत्मा इस प्रथमांत शब्द से बताया गया है। मेरी आत्मा इस प्रकार विभिन्न विभक्तियों से कहने से स्पष्ट होता है कि उपास्य तत्व ब्रह्म जीवात्मा से अर्थांतरभूत भिन्न है। ये 1, 2, 5 सूत्र भी पूरा हुआ। अब हम 1, 2, 6 सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं। स्मृत्यश्च अत्रापि प्रथमया निर्दिष्टः पुरुषोत्तम इति निश्चीयते सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः भागी 15:15 इति ही स्मृति। स्मृति प्रमाण से च भी उपास्य और उपासक भेद सिद्ध होता है। अतः कर्मकृत शरीर संबंध शारीर जीवात्मा उपास्य नहीं है, अभी तो परब्रह्म ही है। श्री भगवद गीता आदि स्मृति ग्रंथों से भी उपास्य और उपासक का भेद सिद्ध होता है। जैसे सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च, अर्थात सब जीवों के हृदय में मैं विराजमान रहता हूँ और मुझसे जीवों को स्मृति ज्ञान और विस्मरण इत्यादि होते रहते हैं। इसमें अहम इस प्रथमांत पद से निर्दिष्ट भगवान पुरुषोत्तम प्राप्य है और सर्वस्य यह षष्ठ्यांत पद से भेद का ही प्रतिपादन करता है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि जीवों के हृदय में विराजने वाला यह उपास्य परमात्मा जीव से भिन्न है। इस प्रकार 1, 2, 6 स्मृत्यश्च तक का सूत्र तक हम लोग ने सत्संग किया। जय श्रीमन नारायण। कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद यशोदानंदन कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गिरिधर गोपाल कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद नंद नंदन कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद
नवनीत चोर कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद नंद नंदन कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोपी जन वल्लभ कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविंद। जय श्रीमन्नारायण।